लगातार लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इनसाइट स्टडी फोरम चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन में ऑल को सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। नमस्कार, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपी टेट 2021 के लिए कौन कौन सी बेस्ट बुक्स हो सकती हैं। यूपी टेट 2021 के लिए बेस्ट बुक्स कौन कौन सी हो सकती हैं। यूपी टेट 2021 की तैयारी स्टार्ट करने से पहले आप दो बातों का ध्यान रखेंगे। दो बातें इस प्रकार हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप, यूपी टेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जितने मिलेंगे आप उनको सॉल्व करेंगे। और दूसरी बात है कि यूपी टेट का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम दिया गया है ऑफिशियल, आप उस पूरे पाठ्यक्रम को सही से समझेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि यूपी टेट का पेपर 1 के लिए जो सिलेबस दिया गया है उसमें कौन कौन से विषय दिए गए हैं, तो सबसे पहले उसमें आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसको हम बोलते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो होता है लैंग्वेज 1। तीसरा होता है लैंग्वेज यानी भाषा 2। और चौथा होता है ईवीएस, इसको हम बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन। और पांचवा होता है मैथमेटिक्स। तो आपके पास में पेपर 1 के लिए ये 5 सब्जेक्ट हैं। और पेपर 1 जो होता है यूपी टेट में वो क्लास 1 से लेकर के 5th तक के बच्चों के लिए होता है। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो आपके पास 5 विषय हैं और 5 विषय में जो सिलेबस दिया गया है, जो अंदर ये चैप्टर्स हैं, ये एक्चुअल में सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स हैं और इनके अंदर जो सिलेबस ऑफिशियली दिया गया है, आप लोग उस सिलेबस को सही से समझेंगे तो आपको 2 कार्य करने हैं यूपी टेट की या फिर किसी भी परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले। पहला क्या करना है, पहला आपको उसके पिछले वर्षों के पेपर सॉल्व करने हैं। और केवल सॉल्व नहीं करने हैं, आपको उनको एनालाइज करना है। आपको उन पेपर्स का विश्लेषण करना होगा ताकि आप समझ पाएं कि क्वेश्चंस कहां से आते हैं, क्वेश्चंस आने का जो क्राइटेरिया है, क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आते हैं। तो जब आप इसको एनालाइज करेंगे तब आप समझ पाएंगे क्वेश्चंस कहां से आते हैं। और दूसरी बात है कि उसका सिलेबस। मान लीजिए आप बुक्स लेके आए और आपने बुक्स खोल करके उसके चैप्टर 1 से आपने पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन आपके दिमाग में कुछ बैकग्राउंड नहीं है। उस पेपर की जो डिमांड है, उस पेपर की जो आत्मा है, वो आपको उस परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से, उसको एनालाइज करने से समझ में आएगा। और दूसरा, जब आप उस परीक्षा का सिलेबस को देखेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसको दिमाग में रखेंगे, तब आप बुक्स को जब पढ़ेंगे तब आप सही दिशा में अपनी पढ़ाई को ले जा पाएंगे। और यही एक सही स्ट्रेटजी होती है किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले। आप 2 बातों का ध्यान रखें। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन सी बेस्ट बुक्स हो सकती हैं। अब देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का बुक्स के प्रति जो अट्रैक्शन हो सकता है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए मुझे ऐसे बुक्स पसंद हैं जिसमें कुछ डेप्थ नॉलेज हो, जिसमें ज़्यादा डिटेल में लिखा हो और चीज़ों को आसान भाषा में समझाया गया हो, तो मुझे ऐसे बुक्स पसंद हैं। मोटी हो या पतली वो मैटर नहीं करता है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको कुछ पतली बुक्स अच्छी लगती हैं, ज़्यादा मोटी बुक्स देख के वो डर जाते हैं। आप अपने हिसाब से बुक्स को चूज करिएगा। मैं आपको अपने हिसाब से कुछ बुक्स को रिकमेंड करूंगा और वो बेस्ट बुक्स हो सकती हैं आपकी परीक्षा के लिए। बाकी इनसाइट स्टडी फोरम पर आपको पूरा सिलेबस तो दिया जाएगा। आपको मैथमेटिक्स का, आपको ईवीएस का, आपको पेडागोजी का, आपको हिंदी इंग्लिश का पूरे वीडियोस दिए जाएंगे यूपी टेट के लिए, जो आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। बस आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें और लोगों को शेयर जरूर करें। 2-3 पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। जैसे आप अगर कोई बुक को स्टडी कर रहे हैं, कोई किताब को आप पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि कोई ऐसी एक बेस्ट बुक
ठीक है, कोई ऐसी एक बेस्ट बुक को आप चूज करेंगे, उसको आप लेंगे और उसको आप एटलीस्ट 10 टाइम्स पढ़ेंगे। अगर आप 10 टाइम्स नहीं पढ़ पाते हैं तो एटलीस्ट आप 4 to 5 टाइम्स जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जितनी बार आप उस बुक को स्टडी करेंगे उतनी बार आपको वो गहराई में समझ में आएगी। और यही पेपर चाहता है, पेपर की डिमांड यही है कि आप लोग उसको समझे ना कि रटें। अगर आप बुक्स को जो कंटेंट लिखा उसको रट लेंगे तो पेपर में आप अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आप उसको समझें, और समझने के लिए 1 या 2 बार में तो पॉसिबल नहीं कि आप समझ जाएंगे, एटलीस्ट आपको 4 से 5 बार तक उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, काफी सारे लोग एक काम करते हैं जो बहुत गलत है, वो ये है कि वो मल्टीपल बुक्स को लेके आते हैं, कई सारी बुक्स को लेके आएंगे और अपने रूम को लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन वो किसी भी किताब को एक बार पूरा फिनिश भी नहीं करते हैं। बुक्स को लेके आएंगे, उसको सजा के रखेंगे, उसको देखेंगे, लेकिन उसको 1 या 2 या 3 या 4 पेजेस को पढ़ेंगे, लेकिन पूरे बुक्स को कभी नहीं पढ़ते हैं। बुक्स को केवल लेके आके रख लेते हैं। आप ऐसा काम नहीं करेंगे। आप एक बुक को लेके आएंगे और उसको 4 to 5 टाइम्स या हो पाए 10 टाइम्स पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो इस वीडियो में जो बुक्स मैं आपको बताने वाला हूं, अगर पॉसिबल हुआ तो उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आप वहां से उन बुक्स को इजीली परचेज कर पाएं, या फिर आपके पास कोई बुक शॉप हो नियर में, आप वहां पे जाकर के उसको परचेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को यूपी टेट का पेपर 1 पेपर 2 का पूरा सिलेबस पता होगा। अगर नहीं पता है तो चिंता की बात बिल्कुल नहीं है, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पूरा सिलेबस बताया जाएगा। पेपर 1 का जितने सब्जेक्ट्स हैं, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, भाषा 1 जिसको हम हिंदी बोलेंगे, लैंग्वेज 2 इसमें संस्कृत, इंग्लिश या उर्दू आता है, और उसके बाद में ईवीएस और मैथमेटिक्स। तो जितना सिलेबस दिया गया है पूरा आपको वीडियो के फॉर्म में बताया जाएगा। तो आप लोग अगर उन वीडियोस को देख लेंगे तो आपके दिमाग में पूरा सिलेबस वो सेव हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2021 के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हो सकती हैं और कौन सी किताबें पढ़ें जिससे हमारी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, क्योंकि पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना, उनको एनालाइज करना, उसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमको उस परीक्षा का पैटर्न समझ में आता है कि क्वेश्चन पेपर कैसे बनता है और जो सिलेबस दिया गया है वहाँ से क्वेश्चंस कैसे पुटअप होते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप पिछले वर्षों के पेपर्स को लगाएं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी बुक्स आप प्रीफर करें यूपी टेट के पेपर्स को फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे अरिहंत की एक बुक आती है जिसको हम सी टेट और यूपी टेट का ये पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र का हल इसमें दिया गया है, जो 2011 से 20 तक के लिए हैं, और इसमें पूरा उसकी व्याख्या की गई है, संपूर्ण व्याख्या है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें या फिर पिछले वर्षों के पेपर्स को एनालाइज करें, सॉल्व करें, तो उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया होता है, जो उसके आंसर दिए होते हैं, उस पर आप टोटली डिपेंड मत हों। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो किताब में एक्सप्लेनेशन दिया होता है उस पर आप फुल्ली डिपेंड ना हो सकता है कि उसमें मिस्टेक भी पाई जा सकती है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देखें और कोशिश करें अपने आप से कि उसका आंसर आप खुद फाइंड करें। अगर आपने पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा है, सही तरीके से हर चैप्टर्स को पढ़ा है, तो आप इजीली उसके क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंच जाएंगे। बाकी आपको पूरा सपोर्ट हमारी तरफ से मिलता रहेगा, और आपके लिए विशेष रूप से यूपी टेट का पूरा कोर्स डिज़ाइन किया जा रहा है। आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। तो आप अरिहंत की इस किताब को ले सकते हैं, या फिर आप सी टेट स्टेट टेट के पेपर्स, ये आर गुप्ता का एक पुस्तक है, यहाँ से आप ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अरिहंत की किताब को खरीदें। इसमें आपको यूपी टेट के पेपर्स मिलेंगे जितने भी हुए हैं, उसके अतिरिक्त आपको सी टेट तथा उत्तराखंड टेट के पेपर्स मिलेंगे। अब क्योंकि उत्तराखंड टेट का जो पेपर होता है, हम उसको बोल सकते हैं कि वो यूपी टेट के सिमिलर हो सकता है। तो अगर आप उसके क्वेश्चंस को देखेंगे ईवीएस के या पेडागोजी के या मैथमेटिक्स के, तो आपको हेल्प मिलेगी। तो आप लोग ज़रूर
यूपी टेट के अतिरिक्त उत्तराखंड टेट के पेपर्स को सॉल्व करें, तो आप इस पुस्तक को परचेज कर सकते हैं आपके नियर शॉप से, या फिर अगर लिंक मिलेगी तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। उसके बाद में फिर हमारा आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो सबसे जो मेरी पसंदीदा किताब है, जो मैं रिकमेंड करूँगा, डॉक्टर मालती सारस्वत, तो इसका मतलब बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, ये किताब को आप खरीद सकते हैं। मैं इसको रिकमेंड करूँगा। अगर ये किताब नहीं अवेलेबल है आपके शॉप में, ठीक है, तो आप गिवन लिंक पे जाएं और लिंक पे जा कर के अमेजन से परचेज कर सकते हैं, या फिर आप दिशा पब्लिकेशन की ये बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र किताब है पेपर 1 पेपर 2 के लिए, या फिर आप लूसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को परचेज कर सकते हैं। यानी आपको ऐसा नहीं करना कि आपको तीनों पुस्तक को परचेज करना है, आपको सिर्फ तीनों में से किसी एक को परचेज करना है। जो पुस्तक आपको मिल जाए तीनों में से आप उसको परचेज कर सकते हैं और आप उसको अध्ययन कार्य करना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आपको इनसाइड स्टडी फोरम के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे पेडागोजी से संबंधित, आप उनको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की। एक चीज़ जो है वो डिफरेंट है यूपी टेट और सी टेट में, वो ये है कि सी टेट में प्रत्येक सब्जेक्ट में पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र से क्वेश्चंस आते हैं 15, लेकिन यूपी टेट की अगर हम बात करें तो इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं। हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चंस वहाँ आपको मिल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उसके लिए बिल्कुल चिंता की बात नहीं है कि आपको प्रत्येक विषय में बहुत ही डीपली शिक्षण शास्त्र को पढ़ना है। पढ़ना आपको है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना है, बस आपको जो मेन कंटेंट है उस पर अधिक फोकस करना है। तो इसके लिए हिंदी की अगर हम बात करें तो मुझे जो सबसे अच्छी बुक लगती है वो है डॉक्टर हरदेव बहारी की सामान्य हिंदी। मतलब ये थोड़ी मोटी किताब है और इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी को समझाया गया है। अगर आप मोटी पुस्तक पढ़ना पसंद नहीं करते हैं तो आप हिंदी भाषा और शिक्षण शास्त्र मैग्रो हिल पब्लिकेशन की इसको परचेज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा सामान्य हिंदी, क्योंकि इसमें शिक्षण शास्त्र से क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते हैं, तो इसीलिए आप हरदेव बहारी को प्रीफर कर सकते हैं। बाकी आपको इनसाइड स्टडी फोरम के वीडियोस मिलेंगे हिंदी पर, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। यूपी टेट को क्वालिफाई करने के लिए आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट रहने वाले हैं वीडियोस। उसके बाद फिर हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन ईवीएस। इसमें क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि यूपी टेट के अंदर प्रत्येक सब्जेक्ट में पेडागोजी से जुड़े क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते हैं, तो इसीलिए हम यूपी टेट से अतिरिक्त भी कुछ पुस्तकों को प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पर्यावरण के क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े अच्छे स्तर के होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा परीक्षा वाणी की किताब है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो आप इसको अगर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये किताब रहने वाली है। इस किताब को विद्यार्थी विशेष रूप से यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ते हैं, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यूपी टेट के लिए इसको पढ़ें। अगर आपने पूरी किताब को सही से पढ़ लिया तो आपके ईवीएस के क्वेश्चंस बिल्कुल भी बचेंगे नहीं, आप उसको पूरा सॉल्व करके आएंगे। और उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आप ये टाटा मैग्रो हिल की इस किताब को परचेज कर सकते हैं, जो पर्यावरणीय अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र की किताब है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। आप इन दोनों में से किसी एक को परचेज कर सकते हैं। बाकी आपको ईवीएस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे। अगर आप केवल उन वीडियोस को देख लेंगे तो आपके ईवीएस सेक्शन में एटलीस्ट 30 में कम से कम 25 से 28 मार्क्स आप गेन कर पाएंगे सिर्फ वीडियोस को देख करके। लेकिन पुस्तक पढ़ना ज़रूरी होता है, उससे आपके दिमाग में एक समझ डेवलप होती है। बाकी वीडियोस के माध्यम से हम आपकी पूरी हेल्प करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं गणित में। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास अगर एनसीईआरटी या फिर स्टेट की जो बुक्स आपके पास अगर हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के लिए, तो आप अगर केवल उन क्लास 6 से क्लास 7, 8 की बुक्स को पढ़ेंगे तो आप बेसिक जो गणित है, जो सामान्य मैथमेटिक्स, उसको समझ पाएंगे और वहाँ से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। या फिर आप इस पुस्तक को परचेस कर सकते हैं, गणित एवं शिक्षण शास्त्र, टाटा मैग्रा हिल पब्लिकेशन की किताब है ये। और बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको वीडियोज़ मिलेंगे इनसाइड स्टडी फोरम की तरफ से, जो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे कि आपका बेस डेवलप हो। क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो मैक्सिमम लोगों का वीक रहता है, कमज़ोर रहता है,
और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथमेटिक्स में बहुत डरते हैं, बहुत घबराते हैं। तो आपको वीडियोस मिलेंगे और उन वीडियोस में आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया जाएगा, ताकि अगर आपकी मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर है, बहुत वीक है, तब भी आप उन वीडियोस को देख करके अपनी मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और जो डर है, फियर है मैथमेटिक्स का, उसको आप भगा पाएंगे। तो उसके बाद में अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो आपके पास में कोई इंग्लिश ग्रामर की किताब आपके जो एकेडमिक की आप पढ़ते थे, क्लास 11-12 की आपके पास घर पे रखी हुई है, तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इस किताब को चूज़ कर सकते हैं जो अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की किताब है। और ये इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें सीटेट और टेट के लिए किताब है ये विशेष रूप से, तो ये यूपी टेट के लिए भी किताब अच्छी किताब मानी जाती है। तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं या फिर इसको आप परचेज़ कर सकते हैं आपके नियर शॉप से। बाकी आपको वीडियोस पूरे मिलेंगे जिसमें आपको पूरा ग्रामर पढ़ाया जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर के टेंसेस, नरेशन, एक्टिव पैसिव, जो भी पूरा सिलेबस है इंग्लिश का आपको पूरा पढ़ाया जाएगा सही तरीके से। बस आप लोग इनसाइड स्टडी फोरम्स के साथ जुड़े रहें, वीडियोस को शेयर करते रहें, और ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग वीडियोस का लाभ उठा सकें और एजुकेशन दूर दूर तक पहुँचे। जो व्यक्ति फाइनेंशियली कमज़ोर है लेकिन वो पढ़ना चाहता है, तो आप लोग ज़रूर शेयर करें, वीडियो को, चैनल के बारे में बताएं, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जुड़ पाएँ। बाकी आपको लेक्चर्स मिलेंगे और आप लोग पूरा सिलेबस ज़रूर देखें। सिलेबस का वीडियो आपको आज या कल में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखें। मैं इस वीडियो के लास्ट में उन वीडियोस को ऐड कर दूंगा या फिर उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।